संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। वेलकम माय इल्यूमिनेटेड सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत खुश, बहुत स्वस्थ, बहुत मस्त और बहुत तरक्की कर रहे होंगे आप लोग। वेलकम टू माय डिवाइन फैमिली इल्यूमिनेटेड सोल्स। आई एम देवजानी। मैं मूलांक की लास्ट पड़ाव में आ चुकी हूँ, जो कि 9 नंबर है, यानी कि हनुमान जी की नंबर। इस साल भी 9 नंबर का ही है, यानी कि हनुमान जी राजा है। इसीलिए मैंने पहले ही थोड़ी एक लाइन स्तुति बोल दिए हनुमान जी के उद्देश्य में। पूरा देश में थोड़ा संकट मचा हुआ है, तो वो संकट निवारण है। आशा रखती हूँ हम सबका, आपका भी, आप जितने सारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं मेरे, सबका जो भी कुछ रहे, थोड़ा सा भी संकट रहे, वो टल जाए। ये मन से मेरी दुआएं हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या है आज के दिन का रीडिंग। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 9 के लिए, यानी कि जिसका भी कोई भी महीने, कोई भी साल 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख का जन्म हुआ है, द पर्सन हु हैज टेकन बर्थ ऑन 9th, 18th and 27th of any month and any year, उसका मूलांक 9 होता है। कैसे होता है आइए जानते हैं। 9 को जोड़ नहीं सकते। मूलांक एक्चुअली जो डेट ऑफ बर्थ है ना आपका, जिस भी दिन में आप जन्मे हुए हो, वो अगर सिंगल डिजिट है तो वही होगा मूलांक, अगर डबल डिजिट है तो उसको ऐड करके सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। दैट्स इट। 18 अगर है 1 + 8 9, 2 + 7 is 9। तो दे आर ब्लेस्ड बाय मंगल, यानी कि हनुमान जी। तो आइए चलिए देखते हैं आज मूलांक के लिए क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे फिनेंस, कैरियर, लव रिलेशनशिप, हेल्थ कैसे रहेगा, कॉशन कार्ड में हनुमान जी आज क्या देने वाले हैं और गाइडेंस के रूप में क्या देने वाले हैं हनुमान दादा। मेरे लिए वो दादा ही है। अच्छा, मैं पहले बता दूं, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ। इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि कभी मैं उल्टा लटक जाऊं थोड़ा जिम्नास्ट करके, तो क्या मैं उल्टी कहलाऊंगी या मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स उल्टा हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो वही मेरा भी मानना है कि कार्ड उल्टा आने से कुछ भी उल्टा नहीं होता। दूसरी बात जल्दी से बोल लूं, आप लोगों का थोड़ा प्यार चाहिए। कैसे? मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो आते हैं मेरे चैनल में, देखते हैं, मेरे चैनल को थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स लिख लीजिए नीचे में, और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इतना सा मेरा विनती है, थोड़ा प्यार ही मांग रही हूँ आपसे, और कुछ नहीं। अच्छा चलिए, ये शफल करते करते और एक बात बता दूं कि मैं एक आकाशिक रीडर भी हूँ। Yes, I do take personal readings for tarot card. टैरो कार्ड के लिए मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, आकाशिक रीडर भी हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, चक्र हीलिंग थेरेपिस्ट भी हूँ, रुद्राक्ष थेरेपी भी मैं करती हूँ, और क्रिस्टल थेरेपी भी मैं करती हूँ। बहुत कुछ बोल दिया ना। देखिए बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, एक साथ पूरा कहानी बता देगी आज हनुमान जी। अगर आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मूलांकन नहीं देखा है वीडियो, और आपके घर में ऐसे फैमिली में कोई फ्रेंड, पापा मम्मी, भैया भाभी, या रिलेशनशिप, या दोस्त, या आस पड़ोस में कोई भी हो ना, तो जो आपने वीडियो नहीं देखा है, आप जाके रिविजिट कर सकते हैं मेरे चैनल में, और पिछले में आप उसका देख सकते हैं। आगे आपके लिए फर्स्ट कार्ड,
तो उसमें आपको मिल जाएगा। उछल उछल के कार्ड्स आ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं कार्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं इसीलिए नहीं लिया। मुझे बस 2 ही कार्ड चाहिए हनुमान दादा। दो प्यारी सी कार्ड दे दो। ये टैरो जो है ना, एक माध्यम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजी तो ज़रूर बहुत ही सटीक पद्धति है, पर उसमें इतना क्लियर कटआउट्स नहीं मिलता है जो टैरो में मिलता है। सो दिस इज़ अ डिवाइन टूल आई थिंक, जहाँ पे आप एकदम डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो। और ये जो कार्ड्स है ना, वो मैं नहीं कहीं निकालती, आप देखते ही हो, मैं कुछ भी नहीं निकालती हूँ। जो आता है अपने आप से कार्ड, शायद मुझे शफलिंग करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, पर ये कार्ड मेरे नहीं होते हैं, मतलब मेरा निकाला नहीं होता है, वो मेरा डिवाइन निकालते हैं। चाहिए मुझे एक कार्ड, आ गया 2 कार्ड। इस महीने में ना, वाह, अच्छी है। आई होप आप सबको ये कार्ड्स बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा, है ना, ताकि मैं जब बोलूं वो आपको समझ भी आए। चलिए बिगिन करते हैं आपका करियर को लेके। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा बोझ उठा लिया आपने, वर्क में या बिजनेस में या तो पढ़ाई में, कहीं पे भी हो आप। ऐसे लग रहा है कि एक साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, बहुत कुछ, और किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं आप कि इतना बोझ मुझसे लिया नहीं जा रहा है। हो सकता है काम इतना ज़्यादा कर रहे हो आप ऑफिस में, हर एक मल्टीटास्कर इतना ज़्यादा हो गए हो कि आप ये काम आपको बर्डन लगने लगा है। सल्यूशन क्या है इसकी? जो काम है आपका, टीम में बांट दो। अगर आप बिजनेस में हो तो थोड़ा थोड़ा करके, आपका पार्टनर है या कोई आपका हेल्पिंग हैंड है या आपका जो टीम है बिजनेस का, उसमें भी आप ये आपका जो कर्म है या आपका जो ड्यूटी है, डेली का टास्क है आपका, वो सब में बांट दो। फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले चुके हो। देखियो, इसके पास सब कुछ है, घर है, प्रॉपर्टी है, नेचर भी अच्छा है, सब कुछ है, पर ये बहुत परेशान हो गया है अपने काम से, मल्टीटास्किंग से। आपका हालत ऐसा ही है क्योंकि आप वर्कaholic हो, बहुत वर्कaholic हो आप। आपको बस काम 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 ही सूझता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सूझता है। अगर ये छूट गया तो उसका क्या होगा, वो छूट गया, अगर कोई नहीं आ रहा है तो शायद उसका काम का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ने उठा लिया। या घर में स्टडीज़ में हो तो एक साथ बहुत सारा किताब पढ़ लिया और अभी दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसा हो रहा है ना आपके साथ? तो थोड़ा सा उसको डिवाइड कीजिए, आपके वर्कलोड प्रेशर को
सब टीम में जो जो भी मेंबर है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो टीम मेंबर में बांटिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आप टीम मेंबर में बांटिए, अगर आप छोटा सा भी कोई बिजनेस करते हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, जो स्टार्टअप बिजनेस हो, घर का सदस्य का हेल्प ले लीजिए ताकि आपके ऊपर इतना बोझ ना आए। अगर आप स्टूडेंट्स हो, करियर के लिए बहुत सारा ऑप्शंस आपने सर्च कर लिया, हाँ मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नहीं। जिसमें आपका एक्सपर्टाइज है आप उसको चूज कीजिए। फिर देखिए ये बर्डन आपको बर्डन नहीं लगेगा। वैसे तो 9 नंबर वाले होते ही ऐसे हैं कि बहुत एंथुसियास्टिक है, हर कदम वो लोग एक एक स्टेप आगे चलते हैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। हाउ इज योर फिनेंस? फिनेंस आपका बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबिलिटी है आपके फिनेंस में। इतना सारा काम जो कर रहे हो, भगवान खुश हो गया और आपको ब्लेस कर दिया, तथास्तु, जाओ मेरे बच्चे, पैसे भर भर के रहेगा तुम्हारे पास। पर आपको क्या करना है ना, आपका जो भी इनकम है उसमें से थोड़ा सा आप चैरिटी कर लो। कोई नहीं मिलता है, स्ट्रीट डॉग्स को खिला दो। हनुमान जी का एक खासियत है, वो सबका मदद करता है, नहीं सोचता है कि ये कमज़ोर है, ये अबला है, ये बहुत शक्तिशाली है, नहीं, वो भेदभाव किसी में नहीं करते हैं। तो आप भी भेदभाव मत कीजिए। कोई ज़रूरतमंद आए, आपका जो भी इनकम है उसमें से थोड़ा सा आप डोनेट किसी के ऊपर कर ही सकते हैं। अगर डॉग्स नहीं मिलते हैं तो डॉग्स का बहुत सारा अभी वो हो गया ना, सोसाइटी जैसे हो गया, जहाँ पे जाके आप डोनेट कर सकते हो या गाय को खिला सकते हो। सो टेक केयर ऑफ़ योर पेट्स। अगर घर में है तो घर का पेट्स तो वैसे भी मतलब उनको तो खाने के लिए मिल ही जाता है। स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उसके लिए कोई भी पेट हो, कोई भी डॉग्स हो, कैट्स हो, कोई भी हो, तो उसके लिए थोड़ा आपका जो इनकम है उसमें से उनको भी थोड़ा हिस्सा आप खुशी जैसे बांटिए। मैं दान कभी नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है, वो दान करने वाला मैं कोई नहीं हूँ। हम निवेदन कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, बस इतना ही हम लोगों की हैसियत है। मनुष्य का इतना ही है हैसियत है, वो बस सहायता कर सकते हैं, दान हम लोग नहीं कर सकते। वो तो ऊपर वाला भगवान वरदान देते हैं हम लोगों को, हम लोगों का दान देने के लिए मतलब मैं मानती हूँ सामर्थ्य उतना है नहीं। आ जाते हैं रिलेशनशिप में, बहुत सीरियस है आप अपने रिलेशनशिप को लेके, आपके पार्टनर को लेके। देखिए पूरी स्टेबिलिटी है, माउंटेन है, आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें बहुत पैशन भरा हुआ है, बहुत कंपैशन है, लव है, एंड यू आर वेरी सीरियस। अगर कोई सोच रहे हैं ना नया मैरिज के बारे में, आई शुड से यू शुड गो फॉर द मैरिज एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव। जो भी आपने चुना है सही चुना है, आप उसमें जा ही सकते हैं एकदम से, क्योंकि देखिए ये आपको तरक्की देगी, प्रॉस्पेरिटी भी देगी, है ना। येलो कलर का ये पहना हुआ है, जूता भी येलो है, सर पे जो है रेड फेदर है जो फिर से बताता है कंपैशनेट है वो, एंड ये आपको प्रॉस्पेरिटी, ये अगर मैरिज होगा ना तो आपको प्रॉस्पेरिटी देगा। अगर आप नए नए रिलेशन में जाना चाहते हो तो वो रिलेशन भी आपके भाग्य खुल सकता है। अगर आप ऑलरेडी कपल्स हो या मैरिड है तो थोड़ा उसको और इन्हांस कीजिए। वैसे तो आप सोच ही रहे हो इन्हांस करने के लिए, और कैसे कैसे मैं अपना जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत करूं, ज़रूर कीजिएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा। बहुत अच्छे वाली कार्ड है। हेल्थ को लेके उतना इशू है नहीं, जो भी कि इतना बर्डन है आपके ऊपर, पर आपको जो पैसा आएगा और अगर आप किसी को अप्रोच करोगे कि मेरे सहायता कर दो, इस महीने में कोई भी आपके लिए सहायता करने के लिए राजी है, और आपका जो हेल्थ है उसमें कोई इश्यूज मुझे नज़र नहीं आता है। हाँ, एक चीज़ का आपका ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखिए दोनों ही पीछे मुड़ के जा रहा है। वाई? आई हैव टेकन वे मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मुझसे नहीं हो रहा है,
किसने बताया आपको भैया इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए? बांट दीजिए ना, वही बता रहा है ये। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, इसको थोड़ा एंगर फील हो रहा है और लोनलीनेस भी फील हो रहा है, छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। हम तो चले भैया, इतना मुझसे नहीं हो पा रहा। ये चिंता मत कीजिए, डिप्रेस्ड मत हो जाइए। आपका जो टीममेट है, आपका जो सोल मेट्स है, पार्टनर्स है, कोई भी है, कुछ भी है, आपका फैमिली मेंबर्स जो है, हो सकता है आप लोग यूट्यूबर्स हो सकता है आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप हो, कोई भी हो, काम को थोड़ा डिवाइड कीजिए, ये आपका दिन नहीं आएगा। ये कार्ड बताता है ऐसा आ सकता है, पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये आपका नहीं आएगा। ये कॉशन कार्ड होता है, यानी कि आपको सचेत किया जाता है कि ऐसा नहीं करना है। मैं क्लियर हो गई ना इस कार्ड के बारे में? तो आपने समझ लिया। आपका बस एक ही दिक्कत है, आपने मल्टीटास्किंग लेके रखी है, जो कि आपको डिवाइड करना है। भगवान की तरफ से क्या मैसेज है देखिए, आप फुल ऑफ पैशन है, नए जोश में हैं आप, कुछ कर गुजरने के लिए जोश में हैं आप, पर थोड़ा सा स्थिति में रहिए, है ना? बहुत जल्दबाजी में करिएगा तो हो सकता है कुछ छूट जाए आपके हाथों से। देखिए पूरा लाल लाल है, यानी कि कंपैशन कूट कूट के भरा हुआ है, इसमें पावर है इसके पास। घोड़ा भी लाल रंग का है, ऑरेंज कलर की है, प्योरिटी है, सब कुछ है। येलो कलर का इसने क्लोथ पहन के रखा है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। माथे में भी है, सब कुछ पॉजिटिव है, पर आपको जो करना है, कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। एवरीथिंग विल बी वेरी परफेक्ट विथ यू। सब कुछ अच्छा चलेगा। इस मोड में मत जाइए। डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंग्जाइटी, इसमें नहीं जाना है। आपने अगर सोचा ये करना है मुझे, ये करना चाहिए मुझे, तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, अगर आप मतलब कोई नतीजे में नहीं पहुंच पा रहे हो, वैसे तो इतना कन्फ्यूजन वाली कार्ड ये है नहीं, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं क्या करूं, मतलब ये कदम उठाऊं नहीं उठाऊं, बड़े बुजुर्ग से, आपके घर की, या तो आपके अच्छे कोई दोस्त से सलाह लीजिए। अच्छे सलाहकार से सलाह लीजिए जो आपका भला चाहता है ना? अगर किसी किसी के ऊपर भी विश्वास ना हो तो हनुमान दादा को प्रे कीजिए, बोलिए मुझे सही रास्ता दिखाइए। यकीन नहीं मानेंगे, वो थोड़ी सी बुलाने पर ही आ जाते हैं। इतना दयावान है वो, इतना दयाशाली है वो। तो अगर नहीं सूझ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसी की तो बेटे हो ना, भाई बंधु कुछ भी हो, कोई भी रिश्ता जोड़ लो भगवान से, आपको वही उसी रूप में मिल जाएगा। हर कोई बताता है कि भगवान के साथ रिश्ता नहीं बनाना है, वो बाबा है, बस उसको वहां पे ही रखो। नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान को भक्ति करते हैं, उसको उसका हम सोचते हैं हम उसके बच्चे हैं। अगर हम अपनी मम्मी के गोद में जाते हैं या पापा की गोद में जाते हैं, तो उतना सोच समझ के जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं ना। मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, तन की नहीं। अगर आप सोच रहे हो सोते सोते लेटे, मतलब बिस्तर पे लेटे लेटे अगर आप सोच रहे हो कि भगवान मेरा ये प्रॉब्लम है, आप रो रो के बोल रहे हो उसमें, तो भगवान क्या गुस्सा हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। सच मानिए, अगर आप दिल से पुकार रहे हो, कहीं से भी बैठ के पुकार रहे हो, तो भगवान आपके पास ही आएंगे। और मैं धूप बत्ती लेके कितना भी भगवान को दिखा दूं और मन में मेरा खोट हो, भगवान नहीं आएंगे। तो वैसे ही अपना संपर्क भगवान से जोड़ के रखिए। आपका ये पूरा महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, यकीन मानिए।
बस एक ही आपका कॉशन कार्ड है कि मल्टीटास्किंग इतना ज़्यादा नहीं करना है, सबका बोझ खुद के कंधों में नहीं लेना है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको बांटना सीखिए और ना भी बोलना सीखिए कि मुझसे नहीं इतना हो रहा है ना। कैसे लगा आपको ये रीडिंग? जय हनुमान ज़रूर लिख के जाइएगा ताकि आपको हनुमान जी की आशीर्वाद मिल सके। बोल रही हूँ, मान के देखिए, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर ये आशीर्वाद मिलेगा। जय हनुमान ज़रूर लिख के जाइएगा। आज का रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तो ये सीरीज़ तो ख़त्म हो चुका, चलिए आते हैं कुछ नया लेके। तब तक बहुत अच्छा रहिएगा और ढेर सारा ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग्स एंड लव मेरी तरफ से और मेरे हनुमान दादा की तरफ से। मिलते हैं।